साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट कोचिंग वाला में। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। फिजिक्स का तीसरा लेसन का टॉपिक है, जिसमें टॉपिक का नाम है धातु एवं अधातु। इसमें हमें देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे कितना नंबर के पूछता है, तो पूरा 5 अंक का यानी 5 नंबर का ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछता है। वो देखिए छोटा छोटा परिभाषा पूछता है क्या कि खनिज किसे कहा जाता है। छोटा छोटा 2 नंबर की या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि खनिज किसे कहते हैं, या अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, या वर्जन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किस पर, खनिज पर। देखिए खनिज किसे कहते हैं। भूपटल में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। यानी भूपटल में यानी जो हमारे पृथ्वी होता है, पृथ्वी के अंदर कोई भी तत्व या खनिज स्वतंत्र आसानी से स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, तो खनिज बोला जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या है, अयस्क। देखिए अयस्क किसे कहते हैं। अब जो हमारे खनिज हो गया, खनिज प्राप्त होने के बाद जो अयस्क होता है वो का आसानी से मिल जाता है तथा कम खर्च में आसानी से सुगमता पूर्वक प्राप्त होता है, वही अयस्क कहलाता है। देखिए अयस्क किसे कहते हैं, यानी वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में सुगमता पूर्वक प्राप्त या पाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है, अयस्क कहलाता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सुगमता पूर्वक क्या होता है। सुगमता पूर्वक मतलब होता है क्या कि सरल यानी आसानी से इसको का खोजने में कोई कठिनाई दिक्कत नहीं होती है, उसे सुगमता पूर्वक या सरलता से प्राप्त होता है, उसे क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। अर्थात वे और खनिज जिनसे धातुएं आसानी से कम खर्च में सुगमता पूर्वक पाई जाती है, हमारा क्या कहलाता है, तो अयस्क कहलाता है। उसके बाद देखिए तीसरा हेडिंग हमारा क्या है कि गैंग। अब देखिए गैंग को एक और नाम से जाना जाता है, इसका और एक नाम का है तो अघातवी। गैंग को एक और नाम से जाना जाता है और इसका नाम क्या है, गैंग का दूसरा नाम है अघातवी। और देखिए जो हमारा अयस्क हो गया, अयस्क में अगर कोई भी अशुद्धि पाया जाएगा, अयस्क में अगर कोई भी अशुद्धि पाया जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गैंग हो जाता है। जैसे आपने मान लीजिए आम भाषा में कि हम जो अगर पानी हम पीते हैं तो पानी में का कोई कीड़ा मकोड़ा पड़ जाता है या कोई मिट्टी उटी पड़ जाता है तो वो पानी हमारा क्या होता है, खराब हो जाता है, तो उसे हम भीग देते हैं। उसी तरह जो हमारा अयस्क होता है, तो अयस्क में अगर कोई भी अशुद्धि मिल जाता है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, गैंग। यानी अयस्क में अगर कोई भी अशुद्धि मिल जाता है या प्राप्त होता है, उसे गैंग या अघातरी के नाम से जाना जाता है। गैंग या अघातरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है। आप पूछ रहा है कि भोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए भोजन अभिक्रिया क्या होता है, यानी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, देखिए सल्फाइड अयस्क को अगर हवा की उपस्थिति में इसे का अधिक ताप देकर, यानी अधिक ताप यानी अधिक ऊष्मा या आग देकर उसे गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, यह ऑक्साइड में बदल जाता है, यानी ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, भोजन बोला जाता है। यानी देखिए भोजन किसे कहते हैं, जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में यानी हवा की उपस्थिति में इसे अधिक ताप यानी ऊष्मा दिया जाता है, तो किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, तो भोजन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, ये हमारा क्या है 2ZnS, यानी ये हमारा जिंक सल्फाइड है और ये ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड और ये ऑक्साइड है। जब इस पर ऊष्मा या ताप दिया जा रहा है तो देखिए किस में बदल रहा है, ये जिंक ऑक्साइड सल्फाइड में बदल जा रहा है, इसे क्या कहा जाता है, भोजन कहा जाता है। इसी तरह देख लीजिए ये हमारा क्या है, सीने बार यानी HGS है, ये हमारा सीने बार और ये हमारा क्या है 3O2 यानी
ऑक्साइड है। अब इसको देखिए ताप दिया जा रहा है तो ये क्या सीने बार ऑक्साइड यानी HgO प्लस सल्फाइड अयस्क में बदल जा रहा है। ये भी हमारे किसकी अभिक्रिया के है तो भोजन अभिक्रिया कहलाता है या भोजन अभिक्रिया के का है उदाहरण है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।